ये जो इंडिया है ना, यहां पर अब यूपी के लव जिहाद ऑर्डिनेंस और देश के कानून के बीच सीधी टक्कर होने जा रही है और इस लड़ाई पर हम सबको नजर रखनी चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि दांव पर हमारे मौलिक अधिकार हैं। अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार, राइट टू लाइफ यानी जीने का अधिकार और आजादी का अधिकार। यूपी सरकार शादी के लिए कथित तौर पर जबरन धर्म बदलवाने के खिलाफ एक अध्यादेश लेकर आई है। यह तब हुआ है जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो कथित लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएंगे। अध्यादेश में कड़ी सजा का प्रावधान है, 1 से 5 साल तक की सजा, 15,000 रुपयों का जुर्माना। अगर लड़की नाबालिग है या फिर SC/ST है तो फिर सजा 3 साल से 10 साल और जुर्माना 25,000 रुपए तक। और अगर बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन किया गया है यानी मास कन्वर्जन तो 3 से 10 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना। इधर यूपी सरकार ने इस ऑर्डिनेंस से जुड़ी ऐसी कड़ी सजा का ऐलान किया है और वहां यूपी की सबसे बड़ी अदालत इलाहाबाद हाई कोर्ट यूपी सरकार से सहमत नहीं है। इससे कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले सीएम आदित्यनाथ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक रूलिंग का हवाला देकर लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की बात की थी। सितंबर में हाई कोर्ट की एक सिंगल जज बेंच ने कहा था कि सिर्फ शादी के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन को मान्यता नहीं दी जा सकती है। इसी रूलिंग का फायदा उठाते हुए यूपी समेत 4 बीजेपी शासित राज्यों ने कहा कि वो लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएंगे। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि 11 नवंबर को उसी इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2 जजेस की एक और बेंच ने सितंबर की रूलिंग को गलत ठहराया है। अदालत सलामत अंसारी और प्रियंका खरवार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। प्रियंका के पिता ने कपल के खिलाफ केस किया था और प्रियंका ने अदालत से केस खत्म करने की गुहार लगाई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि हम प्रियंका और सलामत को 2 अलग धर्मों के व्यक्ति के रूप में नहीं देखते। हम उन्हें 2 बालिग व्यक्तियों के तौर पे देखते हैं जो अपनी मर्जी से 1 साल से साथ रह चुके हैं और खुश हैं। अगर जीवन साथी चुनने की आजादी इनसे छीन ली गई तो ये उनके जीवन और आजादी के अधिकारों का हनन होगा जो देश के संविधान का आर्टिकल 21 उन्हें देता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को जरा ध्यान से देखें, क्योंकि यह सही ढंग से बताता है कि उत्तर प्रदेश सरकार का एंटी लव जिहाद अध्यादेश कितना गलत, कितना गैर कानूनी और कितना असंवैधानिक है। इस फैसले में एक और महत्वपूर्ण लाइन है कि एक वयस्क की पसंद, अडल्ट की पसंद की उपेक्षा करना ना सिर्फ उसके चुनने की आजादी पर पाबंदी होगी, बल्कि भारत की विविधता में एकता की अवधारणा को भी खतरे में डालती है। कोर्ट के फैसले में साफ कहा गया है, 2 बालिग अगर साथ रहना तय करते हैं तो ना ही कोई व्यक्ति, ना ही कोई परिवार और ना सरकार ऐतराज जता सकता है। और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कही, प्रियंका अडल्ट है, बालिग है, वो अपने फैसले खुद ले सकती है, जिसमें इस्लाम धर्म स्वीकार करना भी है। मतलब ना तो योगी आदित्यनाथ की सरकार, ना एंटी लव जिहाद वाले ग्रुप और यहां तक कि प्रियंका के पिता भी उसे नहीं रोक सकते। जब यूपी सरकार ने महिला के पिता के पक्ष में बहस करते हुए हाईकोर्ट के सितंबर के फैसले का हवाला दिया कि केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन मान्य नहीं है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया है, कोर्ट ने सितंबर के फैसले को सरासर गलत करार दिया। साथ में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2018 के हादिया मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया, जिसमें कोर्ट ने हादिया के धर्म परिवर्तन और विवाह को बरकरार रखा था। सीधे शब्दों में कहें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद यूपी सरकार के लव जिहाद अध्यादेश की कोई कानूनी बुनियाद नहीं बचती है। तो क्या अब आदित्यनाथ सरकार को यहीं रुककर फिर से विचार कर अपना ऑर्डिनेंस वापस ले लेना चाहिए? जी हां, लेकिन क्या वो ऐसा करेंगी? शायद नहीं। चलिए इस अध्यादेश की कुछ और परेशान करने वाली डिटेल्स पर नजर दौड़ाते हैं। इनमें से एक ये है
कि यह साबित करने का जिम्मा कि धर्मांतरण यानी रिलीजियस कन्वर्जन जबरन नहीं किया गया है, धोखे से नहीं किया गया है, केवल शादी के लिए नहीं किया गया है, यह जिम्मा धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति पर होगा। अब इसका क्या मतलब है? कल्पना कीजिए कि अलग अलग आस्थाओं के दो लोग, मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की या हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की, ऐसा ही कोई कपल। अब इस अध्यादेश की वजह से कोई भी परिवार से लेकर लव जिहाद के खिलाफ आवाज उठाने वाले गुंडे या स्थानीय प्रशासन तक बिना किसी वजह जबरन धर्मांतरण का आरोप लगा सकता है और नेताओं को खुश करने की कोशिश में अति उत्साही पुलिस केस दर्ज कर सकती है, उस कपल को अरेस्ट कर सकती है और फिर आराम से बैठ सकती है, क्योंकि अब कपल का काम है यह साबित करना कि धर्मांतरण जबरन नहीं था। क्या यह सुनने में सही लगता है? नहीं, लेकिन बात यही तो है, यह अध्यादेश फेयर है ही नहीं। चलिए अध्यादेश में परेशान करने वाली एक और डिटेल को देखते हैं। जो भी शादी के लिए धर्मांतरण करना चाहता है उसे लोकल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को 2 महीने का एडवांस नोटिस देना होगा, नहीं तो जुर्माना और 3 साल की जेल हो सकती है। अब सही मायने में इसका क्या मतलब है? यही के अलग अलग आस्थाओं वाले कपल 2 महीने तक अब बेहद असुरक्षित रहेंगे। 2 महीने जिस दौरान कोई भी परिवार या पंचायत या एंटी लव जिहाद के ठेकेदार इस कपल पर दबाव बना सकते हैं, धमका सकते हैं, यहां तक कि उन्हें चोट पहुंचा सकते हैं। इस तरह उन्हें प्रताड़ित करके पीछे हटने और रिश्ते को खत्म करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। फिर से वही सवाल, क्या यह सही लगता है? नहीं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यही तो मसला है। यह अध्यादेश फेयर है ही नहीं। यह अध्यादेश हमें बांटने के लिए है, भारत के मुस्लिमों को बुरा बताने के लिए है, अंतरधार्मिक शादियों के विचार को क्रिमिनलाइज करके, खासकर हिंदू मुस्लिम शादियों को उन पर लव जिहाद का ठप्पा लगाकर। अब तक कोई कट्टरवादी ही मान सकता था कि लव जिहाद जैसी कोई चीज है और इसे लेकर फेक न्यूज फैला सकता था, लेकिन यह ऑर्डिनेंस इसे वास्तविक बनाना चाहता है, यहां तक कि यह प्यार करने को भी अपराध बना सकता है। लेकिन ये जो इंडिया है ना, एक सेक्युलर इंडिया ऐसा होने नहीं देगा।